और शैतान भी बहुत बड़ा आलिम था। अगर अल्लाह बोला सजदा करो, इतना खत्म ना कर देता, मगर इल्म का हो रहा था। इल्म हिजाबे अकबर है, इसके इल्म आया, फरिश्ते सजदे में गिर गए, इन्हें खड़े हो गया, सजदा नहीं करा। अब हमारे वहाबी वगैरह ये जो लोग करते बोले कि नहीं, उन्हें नाफरमानी करा, सजदा नहीं करा, नाफरमानी करा, इसलिए जन्नत से बाहर हो गया। तो जो लोग बिल्कुल जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ते, सजदा नहीं करते, फिर इन्हों जन्नत में नहीं जाना। ये तो पूरी जिंदगी नाफरमानी करे, पूरी जिंदगी में ये सजदे नहीं करे, उन्हें तो एक नहीं करा। इब्लीस जानता था कि अल्लाह जो सजदा करा रहा वो कैसा है। सजदे की दो किस्में, दो, एक सजदे इबादत जो सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं हो सकता, और एक सजदे ताज़ीम, एक अदब का सजदा, एक इबादत का सजदा। इबादत का सजदा अल्लाह को उस जमाने में, अदब का सजदा पैगंबरों को भी होता था। हर पैगंबर की उम्मत पैगंबर को सजदा करती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। अब इसलिए अख्तिलाफी मसला है कि सजदे ताज़ीमी जायज है नहीं है। आरिफीन के नजदीक, अहले सिलसिला के नजदीक सजदे ताज़ीमी जायज है, और मौलाना मौलवियों के नजदीक सजदे ताज़ीमी नाजायज है। अगर किसी ने किसी जगह सजदा भी कर लिया किसी बुजुर्ग के सामने, तो शिर्क नहीं होता। ये शिर्क नहीं होता, क्योंकि ये अदब का सजदा है। बहुत से बहुत फुक़हा किराम कहेंगे कि ये नाजायज है, ये मौलवी लोग कहेंगे नाजायज है, मगर अहले सिलसिला, अहले चिश्त के पास सजदे ताज़ीमी बैठ नहीं है। उनका दावा ये है कि कुरान में तो तब्दीली उसली तवातुर के साथ सजदे का जिक्र है, हराम होने के वास्ते तो उसकी दलील है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन इब्लीस जानता था कि ये सजदा कौन सा है, कौन सा है, अदब का, कौन सा, अदब का। तो इब्लीस इनकार किस बात का करा, सजदे का नहीं करा, अदब का करा। इबादत का मुमकिन नहीं था, अल्लाह के महबूब के अदब का मुमकिन था। अल्लाह के अदब के महबूब के अदब का मुमकिन था। तो अब ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ। एक है इबादत, एक है ताज़ीम। झगड़ा इबादत पे कभी नहीं हुआ, महबूब की ताज़ीम पर हुआ, और झगड़ा यहाँ नहीं हुआ, वहां हुआ। और महबूब की ताज़ीम न करने की बुनियाद पर जन्नत में रहने वाला धक्के खाते फिर रहा। जो जन्नत में था वो बाहर घूम रहा है, फिर रहा है, और ये बेहुदे जो पहले से बाहर है। क्या ये अदब नहीं करने की बुनियाद पे जन्नत में जाएंगे? और एक चीज मुझे बताओ, चूमना और है, पूजना और है। ये पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। दरगाह शरीफ को चूमे तो पूजने, तो चूमने में पूजने में फर्क नहीं है। बोले नहीं, चूमना जो है वो पूजना ही है, तो जोरों को चूमा, पूजना, चूमना आ गया, पूजना। एक चीज याद रखो, आपके हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से जब मक्का फतह करने आए, मक्के को पहले नबी ने फतह किया, तो कितने पत्थर थे काबे में? बोलिए 360 पत्थरों के बुत थे। कितने थे पत्थर? 360 नहीं थे, 362 थे। 360 नहीं थे, 60 पे 2, 362, 362 पत्थर थे। 360 तो मेरे नबी ने बाहर किया। 360 पत्थर मेरे नबी ने बाहर फिकवा दिए, 2 पत्थर को रहने दिए। जिनकी पूजा होती थी फिकवा दिया, जिनके चूड़ते थे वो रखवा दिया। अजय असवद भी पत्थर है,
मकाने इब्राहिमी पत्थर है, 2 पत्थर आज तक मौजूद है। जो इबादत करते थे, पूजे जाते थे, वो बाहर हो गए। तो इबादत के पत्थर और होते हैं, चूमने के पत्थर और होते हैं। तो हजरे अस्वद को छुआ जाता है, पूजा नहीं जाता। और दीन को समझो, सबसे बड़ी बात है कि ये रात दिन कहते हैं गैरुल्लाह, दरगाह को गई कि गैरुल्लाह। साजद अली शाह साहब के पास आके कितने साल हुआ? 105। अब आने वाले तो बोलते अंदर है, अंदर है। अबे है बोल के तो लोग आ रहे हैं, क्या है कि भाई 100 साल हो गए, हड्डी भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता भाई? अरे जमीन में गाड़ दिए भाई, बाकी कहां से रहते? बोल साहब, हमने कहा कि भाई अंदर आराम कर रहे हैं, बोले नहीं हम नहीं मानते। क्यों? ऐसा कैसा आराम कर रहे हैं? कुरान पाक पढ़, ये तो 100 साल हुए। मेरे नबी की उम्मत के ये वली को 100 साल हुए, मगर बनी इसराइल के वली, बनी इसराइल के वली कितने साल सोए? 1 साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल। कुरान कहता है वज़दादु तिसा, 309 साल। कितने? सूरह कहा पढ़ो, 309 साल सोते रहे। किसके वली थे वो? बनी इसराइल के वली 309 साल सोए गाड़ में। और मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि इतनी लंबी नींद कैसे हो सकती है? 309 साल तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है सोना। उठे भी होंगे नींद में से, उठे भी होंगे, फिर सो गए। अक्सर मैंने औरतों को देखा है, बच्चा जब नींद में से उठता है तो उसके कान पे थपथपाते हैं, दामों पे मांडी पे लिटा के ऐसा कान पे मारते उसके, और कान पे ऐसे थपथपाए थपथपाए तो बच्चा सो जाता। बच्चा नींद में से उठा तो कान पे थपथपाते। मैं बोला कि भाई कान पे थपथपाने से नींद का क्या ताल्लुक? जैसे मुन्ना उठा, कान पे थपथपाए, सो गए। कुरान पाक पढ़ा दो, मुझे वहां अलग मंजर नजर आया। ये अल्लाह के महबूब नींद में से उठे, ये नींद में से उठे तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह कहफ में, फज़रबना अला अज़ानिहिम फी कहते सिनीना अददा, हमने गिनती के कई साल इनके कान पर थपथपाया। गिनती के कई साल हमने इनके कान पे थपथपाया। बेटा नींद में से उठे तो माँ थपथपाए, और महबूब नींद में से उठे तो अल्लाह थपथपाए। याद रखना कि अब ये काम के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी नहीं लगाया। बारिश बरसाने के लिए मिकाईल, रिज़्क़ पहुंचाने के लिए मिकाईल, टपकाने के लिए इज़राइल, हर काम फरिश्तों की ड्यूटी है। तो अपने महबूबों की खिदमत के लिए अल्लाह ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी नहीं लगाई। अल्लाह फरमाता कि फज़रबना, हम थपथपा देते इनको, क्योंकि ये हमारे महबूब है, ये हमारे महबूब है। और मेरे दोस्तों, कब तक सो सकता आदमी? अगर बाबा बीमार है, 6 महीने लेट गए, पहले आगे अख्तर अली शाह साहब के पास कहता था वालिद की तबीयत खराब है, हजरत दुआ फरमाइए सेहत के लिए। अब 6-8 महीने के बाद आगे बोल रहा, हजरत दुआ कीजिए अल्लाह फजल फरमा दे। फजल फरमा दी हो तो जल्दी मर जाना है नो। ये जुमला अल्लाह उनका फजल कर दे। पहले सेहत की दुआ, 8 महीने लेट गए तो फजल की दुआ। क्यों? कोई भी आदमी कितना लेट सकता है?
2-4 महीने लेटेगा, 6 महीने लेटेगा, उसके बाद बेडसोल हो जाता। तो डॉक्टर बोलता है पेशेंट को पलटाओ, करवटें बदलो, मोशन बदलो, पोजीशन बदलो। तो आपका पेशेंट, आपके बाप दादा कोई भी बीमार पड़े तो आप थोड़ी देर को उनको करवटें बदलते हैं, पोजीशन बदलते हैं। ये आपका पेशेंट है, आप बदल रहे हैं। ये अल्लाह के महबूब सो रहे हैं, 3-9 साल सो रहे हैं, अब इनको बेसोल नहीं हुआ, इनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाई। क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है कि वो नुकल्लिबुहुम जाता यमीन में, वो जाता शिमाल, हम इनको पलटाया करते थे दाएं बाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गांव में अल्लाह फरमाता है वो नुकल्लिबुहुम जाता यमीन में, वो जाता शिमाल, हम इनको दाएं बाएं पलटाया करते थे। अल्लाह उनकी निगहदाश्त कर रहा था। यहाँ भी अल्लाह फरमा रहा है कि हमने फरिश्तों से ये काम नहीं लिया, हमारे महबूब ने हम खुद किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनी इसराइल के वली 309 साल जमीन में सोते रहे, जमीन पे गार में, तो उनके धक्का नहीं लगा। अगर मेरे आका की उम्मत के वली 100-500 साल जमीन में सो जाए तो उनको कैसे धक्का लगा? अल्लाह के वली है। अब बुखार तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम एक मकाम तक पहुंचे और अपना डेरा डाले, शामियाना गाड़ रहे थे। अंदर से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आ रही। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अंदर से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आ रही थी। वहां से खैमा हटा लिए, शामियाना हटा लिए और भागे भागे अल्लाह के नबी के पास आए। आगे बोले या रसूलल्लाह, एक जगह हमने टेंट लगाया, शामियाना लगाया, मेज गाड़ रहे थे, तो अंदर कब्रों में से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आ रही थी। तो अल्लाह के रसूल ने सूरह मुल्क पढ़ रहे थे, तबारकल्लज़ी पढ़ रहे थे। तो अल्लाह के नबी ये फरमा देते कि तुमको वहम हो गया, तुमने गलत सुना होगा। खबर में से कैसे कुरान की तिलावत आएगी, मरने वाला कैसे कुरान पढ़ेगा? अगर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सूरह नजात है, इनको कुरान की ये सूरह से मोहब्बत थी, तो खबर में भी उसकी तिलावत कर रहे हैं। तो पता चला कि हर मरने वाला खत्म नहीं होता। जैसे ये जमात वाले अक्सर कहते हैं ना, भाई खबरों में कुछ नहीं रहता। एक साहब मुझसे कहने लगे, आज के जमाने में औरंगजेब की जरूरत थी, आज औरंगजेब होना चाहिए। मतलब क्यों होना भाई? औरंगजेब होते तो एक दरगाह बाकी नहीं रहती। औरंगजेब पूरे दरगाह को तोड़ा देते थे। पागल हो गए, दीवाना कुत्ता का था औरंगजेब को। गुम्बदा तोड़ाते फिर रहे। बोले औरंगजेब गुम्बदों को तोड़ा देते थे। बोला भाई गुम्बदों को तोड़ाते तो ताजमहल का क्यों नहीं तोड़ाए? औरंगजेब अगर गुम्बदों के दुश्मन थे तो ताजमहल का क्यों नहीं तोड़ाए? और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा क्यों नहीं तोड़ाए? आगरे में अकबर का मकबरा क्यों नहीं तोड़ाए? ये गुम्बद ऐसे छोड़ दिए। अरे जी वैसा नहीं था। फिर कैसा? बोले औरंगजेब दरगाह को जाते थे, अस्सलाम वालेकुम बोलते। अच्छा, तो फिर वालेकुम सलाम का जवाब आया तो चले जाते थे। अगर खबर में से वालेकुम सलाम का जवाब नहीं आया, भैया भाई, अगर वालेकुम सलाम का जवाब नहीं आया तो औरंगजेब खबर तोड़ा देते थे। अच्छा, ये किस्सा है। औरंगजेब दरगाह को आते थे, सलाम कहते थे, जवाब आया तो चले जाते थे। जी, तो औरंगजेब को किसी खबर में से जवाब आया, कहीं से कोई वालेकुम सलाम का जवाब आया? बोले जी आया। बात दरगाहों से आया वालेकुम सलाम। अच्छा, ये वालेकुम सलाम जिंदा बोला मुर्दा बोला? क्या बात है? ये वालेकुम सलाम खबर में से जिंदा बोला मुर्दा बोला? अब सांप के मुंह में चिचड़ ना निकलते बने ना उगलते बने ना। तबलीग तो कर रहे कि खबर में मुर्दे रहते, खबर में मुर्दे रहते। तो फिर ये वालेकुम सलाम कौन बोला? तो बोले जी मुर्दे तो नहीं बोलते,
बोला अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान आज तक किसी मुर्दे की खबर पे नहीं गए जिसके पास जिंदा खबर के अर्ज कर रहा था कि हमारे दिन की बुनियाद तक़वे पर है। अब तक़वे की दो किस्में, एक जाहिरी तक़वा, एक बातिनी तक़वा। जाहिर का तक़वा इबादतों से मिलता है, नमाज रोजा हज ज़कात ये इबादतों से जाहिर का तक़वा मिलता है, लेकिन बातिनी तक़वा इबादतों से नहीं मिलता है। बातिन का तक़वा इबादत से नहीं मिलता, जाहिर का तक़वा इबादत से मिलता है और दिल का तक़वा अदब से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वमन युअज़्ज़िम शाइरअल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं ये उनके दिल का तक़वा है। जिनके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम है। अब मेरे दोस्तों तशरीह नहीं करूंगा, साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अल्लाह की निशानी है और काबतुल्लाह शरीफ में ये रट बहुत लगाते गैरुल्लाह 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 गैरुल्लाह। कैसा अल्लाह के गैर है तो अल्लाह का अपना कौन है? इन्हों गैरुल्लाह, अल्लाह बोल रहा नबी अल्लाह, इन्हों बोल रहा गैरुल्लाह। अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकना, अल्लाह साहिब के सामने झुकना। और वही मौलवी साहब के 10 रुपए का सिक्का मोरी में गिर गया, अरे ये झुक रही झुक रही झुक रही। मैं भैया बोलता क्या हुआ? मेरे 10 रुपए का सिक्का गिर गया। अल्लाह मस्जिद ने तो बोला ना रे तू अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकना, तो ये 10 रुपए के सिक्के कैसे गए? मस्जिद ने बोला अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकना, बाहर निकलते जूता लेने तो झुका नहीं झुका। तबलीगी जमात में जाके सुन ले गया अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकना, अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकना, अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकना। घर को आया, चिल्ले से बीवी आटा घूम रहे थे, मुन्ना रो रहा था। बीवी बोली देखो जी मुन्ना रो रहा, जरा उठाओ। अब जमात में तो सुन ले गया नहीं झुकना, अब मुन्ने पैसा उड़ाना, बेटे को बेटे उड़ाना, अब टांगों से कोशिश कर रहा। मुन्ना कमरे में रो रहा था, दालान में आया, दालान से बहन में चला गया, फुटबॉल बना रहा। बीवी निकली, निकल के बोली क्या हुआ जी? मुन्ना अंदर कमरे से यहाँ कहीं को आया? बोले हमारे अमीर जमात बोले अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकना, मैं नहीं झुकूंगा मुन्ने के लिए। बोले तेरी जमात पे मट्टी पड़ो। अरे क्या सीख क्या है? बच्चे को फुटबॉल बना लिया, क्या ये मुमकिन है? एक चीज याद रखो, अल्लाह के लिए झुके तो इबादत, अल्लाह के लिए झुके इबादत, और माँ बाप के लिए झुके तो अदब। माँ बाप के लिए झुको, पीर के लिए झुको तो अदब, अल्लाह के लिए इबादत। काम एक ही है, काम एक ही है, जगह बदल जाती है, हुक्म बदल जाता है। चुमना है। बहुत दिनों के बाद जमात में से आए, 40 दिन बोल के गए, 6 महीने के बाद आए। बच्चा भाग लेते, अब्बू आ गए, बच्चे को लपटा लेके चूमे ना। बेटी आई, बेटी को लपटा के पिशानी को छुए। अम्मा बैठे हुए थे, सरोता ले लेके सुखेरी काटते, क्या है रे बा 40 दिन को 6 महीने के बाद आए थे। अम्मा को जाके लपट के अम्मा को छुए। अंदर कमरे में बेगम साहब थे, वहां गए बीवी को छुए। एक ही काम कर रहे,
घर में दाखिल हुए तो बीवी बेटे को चूमे, बेटी को चूमे, बहन को चूमे, अम्मा को चूमे। वोट एक ही है, अमल एक ही है। बेटी को चूमे, बेटे को चूमे, बहन को चूमे, अम्मा को चूमे, कमरे में जाके जोरू को चूमे। क्या ये सब चूमना बराबर है? नहीं, ये चूमना बराबर है। जब बाप की मोहब्बत जोश मारी तो बेटे को चूमे, जब भाई की मोहब्बत ने जोश मारा तो बहन को चूमे, जब बेटे की मोहब्बत जोश मारी तो माँ को चूमे, जब नफ्स की ख्वाहिश जोश मारी तो बीवी को चूमे। काम एक ही है, जगह बदल गई, हुक्म बदल गया। जगह बदल गई, हुक्म बदल गया। अब अगर जैसा अम्मा को चूमा बीवी को वैसी चूमा तो हराम हो गई। जैसे अम्मा को चूमा वैसे जोरू को चूमा तो तलाक पड़ जाती, और जैसा बीवी को चूमा वैसे अम्मा को चूमा तो हराम हो गया। तो मेरे दोस्तों, काम एक है, जगह बदल गई, हुक्म बदल गया। अब ये तो जिस्म की ख्वाहिश है, ये तो बॉडी के रिक्वायरमेंट है, जिस्म की ख्वाहिश है चूमना। ऐसे ही रूह की ख्वाहिश है, ऐसे ही रूह की ख्वाहिश है। रूह की कहती है चूमो, तो कहाँ चूमना? कुरान पाक के जुज़ान को चूमते हैं, शरीफ के खिलाफ को चूमते हैं, सैयदों के हाथ को चूमते हैं, अल्लाह के वली के मज़ार को चूमते हैं। रूह बोली चूमो, जिस्म बोला ये चूमो, और रूह बोली ये चूमो। अब जिसकी रूह मर गई वो क्या चूमेगा? जिसकी रूह मर गई, अब ये नहीं चूमना समझ जाना कि इनकी रूह खत्म हो चुकी है। ये अंदर की आवाज है, और अंदर वाला मुसलमान होना। दिल का तक़वा जब होता है, दिल मुत्तकी होता है, तो दलील की जरूरत नहीं होती है। बात मेरे ध्यान करो। आज गरीब सुन्नी मुसलमानों से जगह जगह दलील पूछते हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अरे हमसे नहीं कोई पूछता है दलील। अब बुखारी शरीफ पढ़ो, आजकल तो बुखारी से कम पे राजी नहीं होते ना लोग। बाप उम्र में बुखारी नहीं देखा, बुखारी की है क्या? हदीस बुखारी की है क्या? हाँ भाई बुखारी की हदीस है। बोला ना ज़ईफ है क्या? अरे ज़ईफ क्या होती है? बोले हदीस ज़ईफ भी होती ना तो क्या होता, नहीं मानता तो? बोले हम लोग ज़ईफ हदीस नहीं मानते, ज़ईफ को नहीं मानते। बोले अम्मा ज़ईफ है, नहीं मानता। बाबा ज़ईफ है, घर के बाहर निकाल देता, ये कहां से निकाले? ज़ईफ हदीस, ज़ईफ है। बुखारी शरीफ किताबुल वुज़ू, क्या है? किताबुल वुज़ू। हाँ, बुखारी शरीफ बोले तो 12वें 14वें सफ़े पे ये हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वजू कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल वजू फरमा रहे हैं, और थकार के थूके, थकार के अल्लाह के नबी थूके, तो सहाबा आगे बढ़ के हुजूर के थूक को ले लिए। सहाबा अल्लाह के नबी के थूक को ले लिए और लेके चाट लिए। और बुखारी शरीफ में हज़रत अनस की रिवायत है कि किसी को नबी का थूक नहीं मिलता तो दूसरे सहाबी इनका हाथ लेके चाटते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वज़ू करके कुल्ली कर रहे हैं, तो मेरे नबी के कुल्ली का पानी जमीन पे गिरने नहीं देते, सहाबा हाथ पे ले लेते हैं। और अल्लाह के रसूल पाँव धो रहे हैं तो सहाबा बर्तन लेके आते और हुजूर के पाँव का पानी धोया हुआ बर्तनों में लेते और खुद पीते, घर वालों को पिलाते। अब मैं हमारे मुसलमान नौजवानों से पूछता हूँ, कुरान नाजिल हो रहा है, वजू के महकाम नाजिल हो रहे हैं, चेहरे को धो, पाँव को धो, हाथ को धो, सर का मसला करो, ये कुरान में नाजिल हो रहा है। मगर कहीं पर भी अल्लाह ने नहीं फरमाया कि है मुसलमानों मेरे नबी वजू कर रहे हैं, थूक लेके चाट लो। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि है मुसलमानों मेरे नबी वजू कर रहे हैं, कुल्ली कर रहे लेके पी लो, पाँव का पानी लेके पी लो। बुखारी शरीफ की हदीस है कि सहाबा मेरे नबी के पाँव का धोया हुआ पानी लेके पी लेते, मेरे नबी के कुल्ली का पानी लेके पी लेते थे, थूके चाटते, थूक लेते तो चाट लेते थे। कुरान में कहीं नहीं है,
कुरान शरीफ में कहीं नहीं है। अच्छा, कुरान में नहीं है तो नहीं है, अल्लाह के नबी बोले ऐसा आवा मैं वजू कर रहा हूँ, इधर आओ, थूक लो, चाट लो, कुल्ली कर लो, पी लो, अल्लाह नहीं बोला, रसूलुल्लाह नहीं बोले, तो ऐसी मुकद्दस जमात ये काम क्यों करी? भाई आज के जमाने में हमारे सामने करे तो जाहिल बोलेंगे आप, ये सब जाहिलों का तरीका है। तो ये किसका तरीका था? ये सहाबा की मुकद्दस जमात, ना अल्लाह बोला ना रसूलुल्लाह बोले, हुजूर का कुल्ली का पानी पी रहे हैं, पाँव का पानी पी रहे हैं, तो इनको कौन बोले? अच्छा, फिर ये जो कर रहे थे तो अल्लाह के रसूल रोके भी नहीं, अल्लाह के रसूल सामने हो रहा भाई, मेरे नबी के पाँव का पानी लेके सहाबा पी रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल के सामने हो रहा है, और आका गुस्से में नहीं आए, मुस्तफा मुस्कुराते रहे, मेरे नबी मुस्कुराते रहे। आशिकों का मजहब और होता है, आशिकों का मजहब और होता है, हासिदीन का मजहब और होता है। हम किसी हासिद का मजहब नहीं मानते, हम तो आशिकों का मजहब मानते हैं। और ये जो दरगाहों पे जो आते हैं, इनका मजहब इश्क है। अरे आशिकी करो तो पता चलेगा ना यार, आशिकी के तो आदमी महबूब पे कुर्बान हो जाता है। अब अख्तर अली शाह साहब के पास कुर्बान हो रहे हैं, पड़े हुए, आशिकी करो तो पता चलेगा। पुट्टी के आशिक हो गए, दिन भर धूप में खड़े रहना, तो लौड़िया कभी दिखती कभी नहीं दिखती, एक बार देख लिया 10 दिन तक रोड पे खड़ा हुआ है, मांग निकाल रहा, सुबह से शाम तक सूखी झलक तो दिखती नहीं, और पुट्टी अभी खड़ा हुआ है, और ऐसा खड़ा हुआ है ना धूप का एहसास, खाने का ना पीने का, बस एक झलक देखने के लिए खड़ा हुआ है, न इज्जत का ख्याल। जब आदमी को मजाजी इश्क हो जाता है, जब मजाजी इश्क हो जाता है तो अपने अतराफ की खबर नहीं होती, और किसी को पीर से इश्क हो जाता है तो किसी चीज की खबर नहीं होता है कि आदमी को किसी की लाख भोगते रहे इसकी फिक्र नहीं होती। क्यों? कि यार तेरा है तो तेरी है सारी कायनात, यार तेरा है तो तेरी है सारी कायनात, सबको अपना करने वाले उसको अपना करके दे। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया सारी मखलूक उसकी हो गई। अब कोई ढेला लगा के आओ दावत दे रहे, अल्लाह भी जा रहा। अगर मौलवियों से बोलो अख्तर अली शाह साहब के पास कहीं को जाते, अल्लाह से पूछो कहीं को भी जाता, अल्लाह से बोलो कहीं को भी जा रहा, अल्लाह चाहे तो रोक देता नहीं। अगर आजा हसन बसरी जंगल में गए, एक अजीब मंजर देखा है कि एक औरत नमाज पढ़ रही है खातून, और उनकी बकरियों की हिफाजत शेर कर रहा है, शेर मंदे की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। आजा हसन बसरी बोली अजीब मंजर है, ये शेर तो बकरियों का दुश्मन है, इनकी हिफाजत कर रहा है। हजरत मैमुना थी, वलिया कामिला, हजरत राबिया बसरी थी, राबिया बसरी ने सलाम फेरा तो फरमाया ख्वाजा हसन कैसे आना हुआ? बोले ये मंजर देखा तो हैरान हूँ कि ये शेर दरिंदा आपके बकरियों की हिफाजत कर रहा है, ये क्या मामला है? तो बोले ख्वाजा जब से मेरी उससे दोस्ती हो गई, सबकी उससे दोस्ती हो गई। तो अल्लाह का हो जाता है, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू। और ये जो मंजर है ये लोगों को अकल में नहीं आता, और अकल वालों का काम ही नहीं है, यहाँ दीवाने हैं तो आना, यहाँ दीवानों का काम है। अकल से अगर सोचे, अकल में बात आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यज्ञ हॉल में खड़े हैं, सरकार पे तीरों की बारिश हो रही है,
मेरे नबी ने पुकारा, सहाबा की भी खिदमत है भाई, खुदा की कसम सहाबा का खून लगा है इस्लाम की इशाअत में, उनकी कुर्बानियों को कौन झुटलाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कौन है जन्नत का खरीदार? तीरों की बारिश हो रही है, एक सहाबी आगे बढ़े, या रसूलल्लाह मैं हूँ जन्नत का खरीदार। सामने आके खड़े हो गए, सामने से तीर आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 70 तीर आए और जिस्म में लग गए। जब तक दम था खड़े रहे, जब जिस्म का पूरा खून बह गया गिर गए, दूसरे आके खड़े हो गए, दूसरे आके खड़े हो गए। एक नहीं 17 सहाबी मेरे नबी के सामने खड़े हुए और शहीद हो गए, मगर एक तीर भी मेरे नबी की तरफ आने नहीं दिए। बोल देना आसान है, बोलना प्रैक्टिकल सोचो। सामने टपक गया, भाग जाते, एक गिरा, सब छोड़ के चले जाते, लेकिन ये मेरे नबी के जानिसार थे, जान देती मगर मेरे आशा पे तीर आने नहीं दिया। तो इनके खिदमत से हम तो ठंडी छाव में इस्लाम लेके बैठे हुए हैं भाई। अब मुसलमान बोले तो बड़ा गोश्त खाए तो बड़े मुसलमान, छोटा गोश्त खाए, बड़े कुरैशी छोटे कुरैशी। गोश्त खाने का नाम इस्लाम नहीं है, कुर्बानी देने का नाम इस्लाम है। हकीकत ये है कि ये आरिफीन का जो मजमा है दरगाह वालों का, ये इनके पास अंदर की आवाज का बड़ा दखल होता। जंगे आवाज में खुदा की कसम, भागने वाले भागे मैदान छोड़ के, अल्लाह के रसूल पहाड़ पे से गिरे, चट्टान पे से गिरे, और पूरे मजमे में जंग में ऐलान हुआ कि नबी कत्ल हो गए, नबी शहीद हो गए। तो इश्क का अलग अलग अंदाज है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने तलवार फेंक दी, जब इत्तला मिली कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए तो तलवार फेंकी, रोने लगे, और अंदर की आवाज आई, अय अबू बकर, जिनके लिए लड़ रहे थे अब वो खत्म हो गए, लड़के क्या करेंगे? लड़ तो रहे थे रसूल के लिए, जब नबी नहीं तो लड़के क्या करेंगे? हज़रत उमर को इत्तला मिली तो हज़रत उमर ने तलवार फेंकी नहीं बल्कि लोगों को रोका, अरे लोगों रुक जाओ, जिनके लिए लड़ रहे थे वो तो खत्म हो गए, अब लड़के क्या फायदा? अब तो नबी की लिए लड़ रहे थे, जब नबी नहीं तो लड़के क्या करेंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नबी नहीं तो लड़के क्या करेंगे? हज़रत उमर ने कहा नबी नहीं तो लड़के क्या करेंगे? सारे सहाबा एक ही आवाज कह रहे थे कि नबी नहीं तो लड़के क्या करेंगे? जब मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार को इत्तला मिली कि नबी कत्ल हो गए, नबी शहीद हो गए, तो नबी अली मौला मैदान में कूदे, वहां उन्होंने कहा था कि नबी नहीं तो लड़के क्या करेंगे? अली मैदान में उतरे और एक नारा लगाया कि नबी नहीं तो जी के क्या करेंगे? नबी नहीं तो जी के क्या करेंगे? और अली तलवार चला रहे हैं। बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मैदान में एक तलवार चलाते हुए मौला मुश्किल कुशा आगे बढ़े तो तलवार नजर आ रही थी, नजर नहीं आ रही थी, कटे हुए सर नजर आ रहे थे। अली काट लेते हुए मजबे को पहाड़ के दामन तक पहुंचे, अल्लाह के नबी बाहर आए और भाई अली कहाँ रह गए थे? बोले या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए जंग कर रहा था, आपके लिए मैं लड़ रहा था, इधर मौला मुश्किल कुशा की तलवार चल रही थी, तो उधर आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरी जमात फरिश्तों की लेके आए और पुकार के कहा कि शाये मर्दा शेरे यदा ला फता इल्ला अली ला खौफ इल्ला बिल्लाह। गजब देखो आप दूसरे लोग दूसरे आगे रुको आने में तो थोड़ी शरीफ पड़ लीजिए।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं ये उनके दिल का तक़वा है। ज़ाहिर का तक़वा कभी भी हाथ दे सकता है, अब दिल का तक़वा हाथ नहीं देता। दिल मुत्तकी होना, शैतान इबादत का मुत्तकी था, दिल का मुत्तकी नहीं था। अरे जो हज को गए तो लोग कहते हैं गैरुल्लाह, मैंने बताया था ना, हज में गए तो क्या करते हैं, बावड़े। अल्लाह भाई हज में कोई अल्लाह का काम नहीं किया तो रात दिन गैरुल्लाह बोलता ना। जूते की फतवा देता है शिर्क का, जुटना शिर्क है। काबतुल्लाह शरीफ के 7 चक्कर लगाए, तवाफ करे, 7 तवाफ के बाद क्या करते, 7 चक्कर लगाए बाद क्या करते यार, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ते, अपनी मर्जी से पढ़ते। अल्लाह बोला ना कुरान में, वतखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को अपनी सजदागाह बनाओ। मकाम इब्राहिम क्या है, पत्थर है ना, बोलो तो चंदा थोड़ी मांग रहा, पत्थर है, वो पत्थर पे नबी के कदमों का निशान है। और एक राज की बात बताओ, जिंदगी भर मक्के शरीफ में रहे लोगों को मालूम ही नहीं। एक बड़े मौलाना जो 40 साल से रहते हैं वहां पर बिजनेस करते हैं, मैंने कहा मकाम इब्राहिम को देखा तुमने, बोले पत्थर देखा, दूर से देखो, भला करीब से जाके देखो। मकाम इब्राहिम पर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है उसमें आयतल कुर्सी लिखी हुई है, आयतल कुर्सी लिखी हुई है। पत्थर ही है ना भाई, क्या है, झुकेगा पत्थर के सामने, अपनी मर्जी से झुके, अल्लाह हुक्म दिया। अब तवाफ को कबूल कराना है, वाजिब तवाफ तो सर वहां झुकना चाहिए, महबूब के कदम का निशान है। और ये भी अल्लाह की मर्जी, वहां बदन के सामने झुकाया, वहां आदम के बदन के सामने झुकाया या इब्राहिम के कदम के सामने झुकाया। बदन के सामने झुकना भी इबादत है, कदम के सामने झुकना भी इबादत है। अब ऐसा हिंदुस्तान के कैलेंडर से बोला कहीं को झुका रहे हैं या कहीं को नहीं, मकाम में नमाज पढ़ना वाजिब होता है, आप कहीं पढ़, यहाँ कहीं को पढ़ा, काबे में तू कहीं पढ़ ले, बोले नहीं हुक्म है, बोला बगैर समझे इबादत कर रहा, बगैर समझे इबादत कर रहा। अरे किसी पीर का दामन थाम ले, तुझे इबादत का मजा आ जाएगा। बेरूह इबादत कर रहा है, बेमकसद इबादत कर रहा है, दामन पकड़ ले, तुझे इबादत का लुत्फ भी आ जाएगा। इस इबादत के पीछे समझ सर झुकाने के, अल्लाह को वही सजदे कबूल है जिसका सर महबूब की चौखट पे झुके। इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों के सामने जो सर झुका वो तवाफ मुकम्मल हो गया। और आशिकीन का मजहब क्या है कि आशिकों का मजहब ये है कि सर झुके खुदा के सामने और दिल झुके मुस्तफा के सामने। जिसका दिल रसूल की बारगाह में नहीं झुकता है उसकी इबादत कबूल नहीं होती। अच्छा यहाँ झुके, झुक गए, अब क्या करना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के पास खड़े झुके, नमाज पढ़ लिए। अब बड़ी मुश्किल ये है कि जितने ये बदअकीदा हैं ये मजबूरन झुकते हैं, ये मजबूर होके झुकते हैं और हम मसरूर होके झुकते हैं। तो झुकते तो ये भी हैं, अरे यहाँ तो झुक गए, अब क्या करना, बोले ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम थे, अब चलो आबे जमजम, चलो आबे जमजम हो गए, वो बेटे के कदम है, वो बेटे के कदम है। अब पानी लेके जमजम शरीफ बैठा, बैठते इनका मुतबा बोला खड़े रह, क्यों ये पानी खड़े रह के पीना। भाई तबलीगी जमात में सिखाए, हर एक जगह सिखाए,
पानी बैठ के पीना सुन्नत है, हर पानी बैठ के पीना सुन्नत है, जमजम को खड़े होके पीना सुन्नत है। खड़े के लिए रहना, खड़े क्यों रहना? तो जमजम की ताजीम, जमजम की ताजीम। मैं बोला अजीब बेहुदे है, पानी की ताजीम कर रहे हैं और मस्जिद में या नबी सलाम अलैका के वक्त भाग जाते हैं। जमजम की ताजीम कर रहे हैं, साकी कौसर की ताजीम पे झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा कल के अंदर जमजम के लिए खड़ा हो सकता है तो रसूलुल्लाह के लिए भी खड़े हो जा। अच्छा वहां भी कदम है, वहाँ इब्राहिम के कदम या इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम। अब क्या करना? बोला बाबा के कदमों पे झुके, बेटे के कदम पे खड़े हो गए, अम्मा के कदमों पे भागो, अम्मा के कदमों पे भागो। क्या है? इन्ना सफा और मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा पे इधर से उधर भाग रहे, उधर से उधर भाग रहे। अरे कहीं के लिए भाग रहा रे? भाग रहा हुक्म में भागना, जिंदगी भर भागता रहे, इबादत का मजा नहीं मिलेगा। वहाँ नबी के कदम पे झुक गए या नबी के कदम पे खड़े हो गए या वली के कदमों पे भाग रहे। गैरुल्लाह सीखते मेरा हजी नहीं होता जब तक कि तेरा गैरुल्लाह का, मगर ये गैरुल्लाह वली अल्लाह है, ये गैरुल्लाह नबी अल्लाह है। अल्लाह ने हमारा अपना फरमाया। तो मेरे दोस्तों जब पैगंबरों से मंसूब हो जाता है तो निस्बत जब हो जाती है, असल में ये है कि सही अगर तीर मिल जाए। अख्तर अली शाह साहब के पास आ गए, काम हो जाता एक साहब बोले क्या हाल होगा, बदअकीदत हो गए, उनके आ गए तो काम हो जाता, वो तो देख लिया तो हो जाता। बोला भाई हकीकत ये कि देखे तो हो जाता, देखे तो कैसा हो जाता? बोला भाई जिंदगी में उल्टा काम चल रहा था, हर काम फेल हो रहा था, काम खराब हो रहे थे। अख्तर अली शाह साहब के पास आए, ऐसा देख लिया उन्होंने, हो गया काम, कैसे होता? बोला अल्लामा इकबाल ने कहा ना काम आती है तदबीरें, ना काम आती है तदबीरें, ना काम आती है तदबीरें, ना काम आती है शमशीरें, निगाहे मुर्दे मोमिन से बदल जाती है। अगर पीरे कामिल की नजर हो जाए तो बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं। फिर भी बोला मेरे समझ में नहीं आ रही साहब। बोला नहीं आ रही, क्या करता रहे? बोले ऑफिस में हूँ, ऑफिसर हूँ। अच्छा रबर स्टैम्प है तेरे पास ऑफिस में? बोले रबर स्टैम्प है ना साहब, है। उसकी राइटिंग कैसे होती? रबर स्टैम्प की राइटिंग कैसे होती? बोले उल्टी होती, पढ़ी तो राइटिंग उल्टी है, पढ़ गई तो सीधी हो गई। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह का कोई महबूब देख लिया तो दुनिया के लोगों को तारीफ देने की जरूरत है, अल्लाह का महबूब देखा तो काम हो जाता है। आदमी का अकीदा सबसे अहम चीज है, बिलीफ और नाप का मसला है, फिर सही होना। अकीदा सही हुआ तो काम होता है। अगर दबदबा लेके आया होता कि नहीं होता? जिंदगी भर नहीं होता, जिंदगी भर, क्योंकि शैतान तो साथ आ रहा। शैतान को मालूम है इसके दिल में क्या है, कोई दिए नहीं करे, कोई बोले नहीं, पढ़ने को भी नहीं बोले और पढ़ने को भी नहीं बोले, ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे, एक सब शैतान लगा रहा। हकीकत ये है कॉन्फिडेंस होना। दवाखाने में पेशेंट है, डॉक्टर कह रहा है कि मैं हेवी मेडिसिन दे रहा हूं, भारी से भारी दवा दे रहा हूं, पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा, पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा। क्या मतलब? जब पेशेंट को भरोसा था तो 2 रुपए का टैबलेट काम कर रहा था, जब दवा पे से भरोसा उड़ गया तो 2000 का इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो किसी अल्लाह के वली के पास आओ तो अकीदा लेके आओ, ये बोले तो हो गया, ये देखे तो हो गया। उसी आदमी के काम होते हैं और यही सहाबा का मिजाज था। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया तो कहा बस मेरे रसूल ने फरमा दिया।
गौसे आलम के सामने आके तो कहा कि मेरे गौस ने फरमा दिया, मेरा काम हो गया। ये अकीदा है। अब इनका जब अकीदा ही नहीं है तो इनसे मैच क्या करें? पीर कामिल होना। अब देखो हकीकत ये है कि आज के जमाने में लोग पीर बना रहे हैं। बेहुदा ना मंगल है ना चार शंबा है, पीर बन के आ रहा ना, इन्हें मंगल है ना चार शंबा है। और मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ, अगर पीर बनाते हो सोचो तो सही यारो, किसको बनाना किसको नहीं बनाना। बेटी देते हो जाके देख के आते, उसका बाबा कौन है, उसकी अम्मा कौन है, उसका भाई कौन है, घर कैसा है। बेटी देने के लिए, बेटी लाने के लिए पूरी कुंडली लेके आते, और जिसके हाथ में हाथ दे रहे उसके बारे में मालूम ही नहीं करते कि है कौन। मेरे मुसलमानों, एक दावत फिक्र देता हूँ, ज़कात और फितरा खाने वाला पीर नहीं हो सकता। ये ज़कात और फितरे खाने वाले पीर नहीं हो सकते। तुम्हारे सदके के पढ़ने वाले तुम्हारे पीर नहीं हो सकते। अरे पीर तो वो होता है जिसके सदके में तुम उतर जाते हैं। मेरे मार्जी ने कहा था, उनके सदके में जी रहा हूँ मैं, उनके सदके में जी रहा हूँ मैं, जिनको सदका दिया नहीं जाता। मैं तो सैयदों के सदके में जी रहा हूँ। पीर कामिल हो। एक बार हमारे बादशाहों का मिजाज जो होता है ना, सुधरी तो सुधरी, नहीं तो उधरी। और बादशाहों के जो चमचे होते थे, बड़े कबीले होते थे। हमारे महबूबी भाई साहब, उस्मान अली खान के बाबा बैगन का सालन खाए, बगाने बैगन बहुत मजे का था। बैगन का सालन खाते चले गए, तो खाते करते महबूबी भाई साहब बोले, क्या तरकारी है बैगन की? तो चमचे बोले, सरकार तरकारी है, ये तो बादशाह है, बैगन तरकारियों में बादशाह है। बोले क्यों? अल्लाह ने इसके सर पे ताज रखा है। फिर 4 चमचे और खा लिए। सुबह लग गई संडास, जा रही आ रही टॉयलेट को, वॉशरूम को, हालत खराब हो गई। लोग खाएंगे पूछने आए, तो महबूबी बैठा बोले, पढ़िए गलीस तरकारी है बैगन। रात भर ठंडा जाता, क्या गलीस तरकारी है? तो रात वाले जैसे गुरु बोले, सरकार जलील तरीन तरकारी है, बदतरीन तरकारी है। क्यों? इसलिए अल्लाह ने इसके सर पे खूंटा मारा है। रात को ताज पहना दिए, सुबह खूंटा लगा दिए। बादशाहों के दरबार में ऐसे नहीं बड़े बदमाश होते, चमचागिरी, और इनका मिजाज है कभी किधर रहते। लेकिन कामिल पीर हो। खलीफे हारून रशीद आदि दुनिया पे सल्तनत कर रहे थे। एक दिन महल में आए, जुबैदा सो रही थी, तो बीवी की नजर पड़ी बीवी पे। हारून रशीद बीवी को देखने लगे, बीवी की आंख विशाल हो गई। हारून रशीद देख रहे शर्मा के उठी। हारून रशीद ने कहा, जुबैदा मैं बहुत देर से तुमको भी देख रहा हूँ, चौधरी के चांद को भी देख रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम खूबसूरत है कि चांद खूबसूरत? अब मोहब्बत से मर्द देख रहा तो कब बोला चांद खूबसूरत? जुबैदा ने कहा, मैं खूबसूरत हूँ, चांद से ज्यादा खूबसूरत हो। तो हारून रशीद ने कहा, कोई दलील है तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत है? तो टेढ़ा जवाब दे दी बीवी। स्टाइल सही नहीं था, टेढ़ा जवाब दे दी। मेरे क्या जरूरत है दलील की? मैं बोलती हारून रशीद की फिर गई। मैं मोहब्बत से बात करूं, रुआब से जवाब देती। तो गुस्से से पलट के बोले, जुबैदा कल अगर असर तक तुम ये साबित नहीं कर सके कुरान से कि तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत है, तो तुम पे 3 तलाक। गुस्से से तो बोल दिए। अब आजकल भी ऐसे आते ना, तो मसला लेके आते,
हमारा बेटा अच्छा आके गुस्से में बीवी को 3 बार तलाक बोला। क्या हो गई तलाक? नहीं नहीं गुस्से से बोला। अरे बेवकूफ, आज तक कोई मोहब्बत से बोला? ये क्या बात है? बेगम बहुत अच्छे दिख रही, तलाक। डार्लिंग क्या खाना पकाए, तलाक। अब तो गुस्से से बोला ना। अरे गुस्से से बोले तो हो जाती क्या? बोला अदालत में जाके बोलो गुस्से से मारा। पुलिस स्टेशन में बोलो मेरे हाथ में चाकू थी, तब गुस्से से 3 बार मारा। अरे हाँ गुस्से से मारा, डालो ले इसको अंदर। पता नहीं गुस्से पे काबू पाओ, गुस्से पे काबू पाओ। जो इस्लामी अहकाम है उस पर अमल करो। छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। हालत में गुस्से में बोल दिए बीवी को, लोग आरोनेटिव बोल दिए। अब बोलेगा परेशान हो रहे। बोले जुबैदा ने क्या करा? बोले अमीरुल मोमिनीन, बात मोहब्बत से शुरू हुई थी, मौत पे खत्म कर दिया। आपने तो मुझे तलाक दे दी। अरे रे 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 क्या करना? बाहर आके बोले मौलाना लोगों को बुलाओ। अब रात को 2 बजे बोले मौलाना लोग दरबार में चलिए, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, किताबें लेकर चलो। क्या मसला है? अमीरुल मोमिनीन बीवी को तलाक दे दिए, ये साबित करना है कि इनकी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत है। एक मसला आ गया। अब इनकी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत है, ये कुरान से साबित करना। अगर बादशाह का हुक्म आ गए, अब बड़े बड़े आलिम किताबों का अंबार बैठे हुए, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, हारून रशीद पूरे मुल्क में इत्तला हो गई, अमीरुल मोमिनीन रोते रोते रात गुजर गई है। मलिका जुबैदा की नींद उड़ गई, रोते रोते हालत खराब है। हर आदमी दुआ कर रहा है मसला निकल जाए, मगर मौलवियों के हाथ में वो तो निकले ना। ये किताब के कीड़े इनको क्या निकालेंगे मसला? अभी जुबैदा चांद से ज्यादा खूबसूरत है, कुरान से बताना। हारून रशीद ने पूछा मौलाना निकला? बोले सरकार देख रहे, रात भर देखे दिन भर देखे, तो जुबैदा की जो बांगी थी नौकरानी, उन्हें आके बोली क्या हो रहा है? बोले कोलमा बैठे हैं, ये कुछ भी नहीं कर लेते मौलवी, ये पीर किस दिन काम आएंगे? ये मुर्शद किस दिन काम आएंगे? अरे दामन पकड़े थे कयामत में लाज रखने की, दुनिया में कयामत होगी तुम्हारे लिए। अगर आज तुम्हारा पीर मदद नहीं करा तो कब करेगा? हारून जुबैदा को एकदम ख्याल आया, वाकई मेरे पीर वो बैलूले दाना ऐसे बबुल का कांटा बांधे हुए। और अल्लाह के वलियों को पहचानना मुश्किल है ना। बम्बई में दरगाह अब्दुर्रहमान शाह बाबा नंगे रहते थे, तैवन का ऐसा डाल लेके पड़े रहते थे कचरे की कुंडी के पास, लेकिन जिन पे खुले उन पे खुले और अंधे देखते रह गए। एक बाबा अब्दुर्रहमान शाह बाबा बम्बई की चौपाटी में घूमने को निकले। अंग्रेज कलेक्टर, नई नई शादी, नई नई पोस्टिंग, बम्बई में पोस्टिंग हुई, शादी भी हुई, बीवी को चौपाटी पे घुमाने को लाया। अब बीवी की कमर में हाथ डाल के औरतें जो है अंग्रेज ऊंची लेडी की सीढ़ी पे, इतनी ऊंची तो सैंडल होती थी, और पहन लेके उधर से आ रही। अब्दुर्रहमान शाह बाबा धुंध में चले जा रहे, ये भी नहीं देखे के सामने से औरत मर्द आ रहे हैं। ये कर लेते गए, धक्का लगा, अंग्रेज कलेक्टर की बीवी को धक्का लगा, उन्हें गिर गई तो वहां कीचड़ था, गंदा पानी, उसमें गिरी। इतनी जोर से चीखी कि अंग्रेज कलेक्टर को गुस्सा आया, आगे जाके अब्दुर्रहमान शाह बाबा को पकड़ के एक थप्पड़ मारा। अदर तो धुन में जा रहे थे। अब जब ये किसी धुन में रहते हैं, इनको अतराफ की खबर नहीं होती।
इबादत गुजार साहब जंगल में इबादत करते खड़े बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे, सामने से मजनू लैला के इश्क में आ रहा जा रहा, उनके सामने इन नमाज खत्म करके मजनू को पकड़ के बोला, अरे बेहुदे देख रहा नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं, सामने से आ रहा जा रहा, अरे अकल है रे तेरे को। मजनू नीचे से ऊपर देखा, लेकिन बोले क्या कर रहे थे वो? बोले अल्लाह की इबादत कर रहा था। बोले अल्लाह की इबादत कर रहा था, तेरे को ये भी पता था सामने से कौन जा रहा? भाई अल्लाह की मोहब्बत में तू नमाज पढ़ रहा था, तेरे को होश कैसे है कौन आ रहा जा रहा? एक औरत के आशिकी में गिरफ्तार हूं, मुझे तो किसी चीज का पता नहीं है। इश्क मजाजी में मुझे अपना होश खो दिया, मैं तो इश्क हकीकी में चला, कभी ये आशिकी में चले जा रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत में। औरत गिरी, थप्पड़ खाए, थप्पड़ खा के ऐसा देखे आगे बढ़ गए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, अब्दुल जा बाबा, ये अंग्रेज कलेक्टर चीख मारा, गिरा, खून उगलने लगा, डाल के दवाखाने को ले गए, डॉक्टर कोशिश कर रहे, समझ में नहीं आ रहा, हमारा समझ में नहीं आ रहा, ब्लीडिंग हो रही, खून निकल रहा, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया, कुछ नहीं हो सकता, बचने के कोई चांस नहीं है। वो अंग्रेज कलेक्टर का ड्राइवर हिंदू था, मैडम से बोला, मैडम ये मरद कुछ भी नहीं है, वो जो है मुसलमानों के बहुत बड़े वली है, ये उनके थप्पड़ की सजा है, अब तेरे शोहर को कोई बचा सकते हैं तो वही बचा सकते हैं, दुनिया का कोई डॉक्टर तेरे मर्द को नहीं बचा सकता, हस्बैंड को। मुझे बताओ कहाँ है? गाड़ी में दबा के आया तो चौपाटी पे पड़े हुए हैं रेत के ऊपर। ये अंग्रेज कलेक्टर की बीवी आई और पैरों पे गिर गई, गिर के बोली, बाबा मेरे हस्बैंड को माफ कर दो, बाबा मेरे शौहर को माफ कर दो, बाबा मेरे शौहर मर रहा है, उठ के बैठे, बोले बेटी क्या हुआ? बोले मेरा शौहर मर रहा है हॉस्पिटल में, उसको बचा लो। हजरत ने फरमाया, बेटी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो यारों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, तुझे तकलीफ पहुंची तेरे यार ने मुझको मारा, और मुझे तकलीफ पहुंची मेरे यार ने तेरे यार को मारा। बड़े बड़े आके बैठ गए, जवाब नहीं मिल रहा है। ये जब बोली कि ये मुर्शिद किस दिन काम आएंगे, महल के चौर दरवाजे से बुर्का पहन के भागी, हजरत दरियाए दजला के किनारे पड़े हुए रेत के ऊपर जाके पैरों पे गिर गई। भले के जुबैदा मुरीद थी, बोले सरकार आपकी बांदी को बचा लीजिए, कयामत आ गई मुझ पे। फरमाया क्या हुआ? बोले अमीरुल मोमिनीन ने मुझे तलाक दे दी है, और ये कहा है कि असर तक अगर मैं ये साबित न कर सकूं कि मैं जान से ज्यादा खूबसूरत हूँ तो मुझ पे तलाक। और सरकार असर का वक्त करीब है आने को, मुझे बचा लीजिए। फरमाया जुबैदा महल में जाओ, मैं आता हूँ। जुबैदा महल में आई, हजरत बैदुल दाना दजला के किनारे से उठे, टहल लेते हुए महल आए। दरबार ने देखा बादशाह के पीर आ रहे हैं, दरवाजा खोला, हजरत अंदर गए, मस्जिद में कदम रखे, जाके कहो कि अमीरुल मोमिनीन से बैदुल दाना मिलने आया है। लोग क्या के बोले सरकार पीरो मुर्शिद आए हैं बैदुल दाना। तो हारून रशीद को नागवार गुजरा, दुनिया के बड़े बड़े मौलवी बैठे हैं, शेखुल हदीस, मुफस्सिर, मुहद्दिस, अब हजरत आ गए, अब क्या करता? हजरत आ गया, सरकार कैसे आना हुआ? बोले अमीरुल मोमिनीन कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ता हूँ, गलत हो तो सही कर दो। अब मेरे पीछा छुड़ाने को अब ये कौन सा मौका है? हजरत कुरान पढ़ेंगे, मैं सही करूंगा, वहाँ पे उलमा बैठे हुए हैं। बोले पढ़ी हजरत सरकार, मैं कौन होता आपको? बोले अल्लाह का कलाम है, कोई भी गलत हो तो टोक देना। बोले पढ़िए। तो हजरत ने पढ़ा, वतीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीना व हाज़ा नबी लबीन लक़द खलक़ना शम्सा की अहसनी तक़वीम, हमने सूरज को सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। बोले हजरत ये गलत पढ़ रहे हैं आप, लक़द खलक़ना शम्सा नहीं है। तो फिर हजरत ने पढ़ा, वतीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीना व हाज़ा बलदिल अमीन लक़द खलक़नल क़मरा फी अहसनी तक़वीम,
हमने चांद को सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। बोले हुजूर ये भी गलत पढ़ रहे हैं। तो बोले अमीरुल मोमिनीन भी सही क्या है? अमीरुल मोमिनीन भी सही क्या है? तो अमीरुल मोमिनीन अली भाई हारून रशीद ने कहा हुजूर लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। तो फरमाया काहे को अपनी बीवी से झगड़ा करता है। फरमा रहा है कि इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो तेरी बीवी चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो सारे मौलवियों का इल्म धरे का धरा रह गया, अल्लाह के वली का इल्म काम आ गया। इल्म क्या खत्म होता है? अल्लाह की मारिफत वहां से शुरू होती है। जहाँ कोई मौलवी किसी मसले का, बहुत से आजम पीराने पीर के जमाने में बड़े बड़े मौलवियां थे, एक साहब बैठे बैठे मन्नत कर लिए, मेरी बेटा अगर सेहतमंद हो तो ऐसी इबादत करूंगा कि रूए जमीन पे कोई नहीं करना, पूरी जमीन पे कोई वैसी इबादत नहीं करना। अब हर मौलाना के पास गए तो मौलाना पागल वागल हो गया है भाई, नमाज पढ़े तो कोई नमाज पढ़े होंगे, रोजा रखे तो रोजा रख रहे होंगे, हर अमल करने वाला दुनिया में कहीं होगा, ऐसी कौन सी इबादत करेंगे तो दुनिया में कोई वो इबादत नहीं करना। पीर गौसे आजम दस्तगीर के पास आया, गौसे आजम ने बताया, गौसे आजम खुद थे मौला मुश्किल कुशा के साहिब करते थे। जहाँ बड़े से बड़े साहबा का इल्म काम नहीं आता था और मुश्किल कुशा का मुश्किल कुशा ही काम आता। हज़रत उमर में एक औरत हामिला थी, आगे बोली मेरे पेट में जिना का बच्चा है। हज़रत झट से फतवा दे दिए, जानिया को रजम किया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, इसको कोड़े मारो। मौला मुश्किल कुशा को मालूम हुआ, बोले अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो? बोले जिना करिए सजा दूंगा। बोले इन्हें तो जिना करी, पेट में बच्चा क्या करा? इसके पेट में जो बच्चा है वो क्या करा? अगर बच्चा हलाक हो गया तो ये सजा तुमको मिलेगी, इंसान की जान के कत्ल की सजा तुमको मिलेगी। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हैबत से खड़े हो गए और खड़े होके ऐलान करे कि ला इलाहा अलीउल्लाह हलाका होगा, अगर आज अली नहीं होते तो उमर बर्बाद हो गया होता। ये वो आवड़े कहते अली मुश्किल कुशा नहीं है, अरे वो तो सहाबा के मुश्किल कुशा है। सहाबा के मुश्किल कुशा का नाम हैदर कररार, अली मुश्किल कुशा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, गौसे आजम पिराने पीर के बाद मसला आया, और एक मसला तो मौला मुश्किल किताबों से नहीं होता। सफर कर रहे हैं, एक सेठ बहुत बड़ा मालदार सफर कर रहा था, उसके साथ बेटा भी था, गुलाम भी था। सफर के दौरान मालदार सेठ मर गया, तो गुलाम बड़ा हरामी था, चालाक, फौरन क्या करा, पूरे माल पे कब्जा कर लिया। बच्चा बोला क्या कर रहा? बोले चुप, तू गुलाम है। बेटे को गुलाम बना दिया और अपनी होशियारी से अपन बेटा बन गया। अब ना कोई जानने वाले ना पहचानने वाले, पुरुष लाए तो कहाँ लाए? काजी के पास गए तो काजी ने कहा भाई सबूत बोले नहीं, गुलाम बोल रहा मैं बेटा हूँ, बेटा बोल रहा मैं गुलाम हूँ। तो काजी ने कहा इसका मसला तो मौला के पास ही होगा। मौला मुश्किल कुशा के पास भिजा दिए, अली ने दोनों का सुना, गुलाम बोल रहा मैं बेटा हूँ, बेटा बोल रहा मैं बेटा हूँ, जान पहचान वाले कोई भी नहीं है जो बता सके। तो अली शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा ने कहा ये दीवार में दो सुराख करो, दो सुराख करो। दो सुराख कर दिया। बोला दोनों मिलकर अपना मुंडा बाहर, दोनों अपना मुंडा बाहर निकालो। इतनी देर तक मुंडा बाहर निकाल के पड़े रहे। अली शेर खुदा काम करते रहे। 10-20 मिनट आधे घंटे के बाद अली ने जल्लाद को हुक्म दिया गुलाम की गर्दन मार, गुलाम की गर्दन मार। जैसे गुलाम की गर्दन बोले, असली गुलाम मुंडा निकाला भागा। अब बेटा वही खड़े रह गया, अब गुलाम भाग रहा है, बेटा ये। अब कौन सी किताब का फतवा ये था? ये अली के इल्म का फतवा।
बड़े बड़ों का इल्म रह जाता था, मेरे मौला का इल्म वहां पर काम आता। जो नबी के सीने पे रोड के पड़ा हो, मुस्तफा की जबान चूस के पड़ा हो, दुनिया का कौन है उनके इल्म की बराबरी। अली शेर खुदा ने फरमाया पूरे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह का इल्म बे में है, और पूरे बे का इल्म नुक्ते में है, पूरे कुरान का इल्म नुक्ते में, पॉइंट में, पूरे कुरान का इल्म। अब एक साहब बोले अकल में नहीं आती था, पूरे कुरान का इल्म नुक्ते में कैसा होता? बोले क्यों नहीं होता भाई? बोले पूरे कुरान का इल्म नुक्ते में कैसे आ जाएगा? बोला दुनिया का नक्शा है तुम्हारे पास? है। मुंबई में सवाल हुआ, दुनिया का नक्शा है? बोले है, लेके आओ। ग्लोब लेके आए, पूरी दुनिया का है नक्शा, पूरी दुनिया का है। इसमें बम्बई का है रे, इसमें बम्बई का है बम्बई? बोला बता, बम्बई बता। उन्हें क्या करा, पलटाया, दुनिया में से एशिया को अलग करा, एशिया में से हिंदुस्तान को अलग करा, हिंदुस्तान में से महाराष्ट्र को अलग करा, महाराष्ट्र से अलग करके बम्बई के पास ऐसा उंगली रखा, ये कहाँ है? ये बम्बई है। कहाँ है भाई बम्बई? कहाँ है? ये जो नुक्ता है ना, ये जो नुक्ता है ये बम्बई है, ये नुक्ता बम्बई है। मैरिन ड्राइव इसमें है, चौपाटी इसमें है, समंदर इसमें है, 1.5 करोड़ की आबादी इसके अंदर, ये पूरा बम्बई यही है। बता रहे अकल के अंधे, इस नुक्ते में तुझे पूरा बम्बई नजर आ रहा है, और बे के नुक्ते में मेरे अली को पूरा कुरान नजर आ रहा है। बाहर चला आता, सही गाइडलाइंस होगा, ताजीम वाले होंगे। और आज अहले बैत के खिलाफ, सादात के खिलाफ बगावत है। सारी कोशिश ये है कि मौलवी अपने इल्म के जरिए नबी की आल का दामन छोड़ा दे, मगर ये नबी की आल वाले मौलवियों को छोड़ देंगे, आल को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम सक़लैन अहदुहुमा किताबुल्लाह व इतरती। ऐ लोगों में तुमने 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी आल। इनको मजबूती से पकड़े रहो। क्यों पकड़े रहो? आपको इख्तितामी मंजिल तक पहुंचा दूं। जो दिल का मुत्तकी होता है कभी आल को छोड़ता नहीं, जो दिल का मुत्तकी होता है वो आले रसूल को छोड़ता नहीं। सैयदों से वाबस्तगी इनको तकलीफ पहुंचा रही है। और मेरे दोस्त अब्दुल अली साहब, मैं आपको बताऊं, करबला में नबी के नवासे को खत्म कौन करे? बोलो भाई, किसका बेटा था? करबला में घंटा हिलाने वाले नहीं आए थे, करबला में यहूद और नसारा नहीं आए थे। एक शायर बोला दिल्ली का कि अल्लाह का शुक्र है हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था। हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था, ये सब मुसलमान थे जो कलमा पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, नमाज में दुरूद पढ़े और सलाम फेर के आले मोहम्मद को कत्ल करे। अगर ये आज के बदकिरदार मौलवी नजर नहीं आते तो यजीद को पहचानना मुश्किल था, यजीद को पहचानना मुश्किल था। मगर इनके किरदार को समझ में आ गया, जब औलाद का ये आलम है तो दादा का क्या आलम होगा। लोग हमको देखकर अली को याद करते हैं, लोग हमें देखकर गौसे आजम को याद करते हैं। जब औलाद का ये आलम है तो गौस का आलम क्या होगा। अब इनको देखकर इनके बाप यजीद को याद करते हैं। जब बिगड़े लोगों का ये आलम है तो यजीद का क्या आलम होगा। नमाज में दुरूद पढ़ के नबी की आल को कत्ल करे ये सहाबा के बेटे। तो मेरे दोस्तों फर्क समझो, फर्क समझो। उस यजीद को नबी की नस्ल से दुश्मनी थी। उस यजीद को
नबी की, बोलिए, नस्ल से दुश्मनी थी। और आज के यजीदियों को नस्ल से दुश्मनी है, वो असल के दुश्मन थे, ये नस्ल के दुश्मन है। लेकिन आप हजरात कुर्बान जाए, आपके ये दक्कन के इलाके में सादात किराम की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की नियाज करो, इमाम जाफर सादिक के कुल्ले करो, बड़ी खैरो बरकत की नियाज है। आज इस नियाज के दुश्मन बन गए ये। पहले वहां भी बोलते थे कुंडे खाना हराम है, कुंडे खाना हराम है, कुंडे खाना हराम है। फिर वहां मिलकर बोला वरना कुंडे खाना हराम है, बोला बिल्कुल हराम है, कुंडे खाना हराम है, हराम है ना। बोले कुंडे मिट्टी के बर्तन को बोलते, कुंडे मिट्टी के बर्तन को बोलते, मिट्टी खाना हराम है। अंदर की बोल, अंदर की खीर की बोल। और अजीब बात है, आला नस्ल का हो कि अदना नस्ल का हो, खीर नहीं पचती। इतनी तकड़ी जबान का मामला है, कुत्ते को खीर नहीं पचती। ये कुत्ते ये खीर नहीं खा सकते, तो जहन्नम के कुत्ते इमाम जाफर सादिक की खीर कैसे खाएंगे? ये तो नसीब की बात है। ये नियाज इमाम जाफर सादिक की इतनी खैरो बरकत की है कि अगर कुंडों की नियाज करो तो साल भर तुम्हारे घर में खैरो बरकतें नाजिल हो जाए। जिसको खैरो बरकत चाहिए करे। अब ये मौलवी पीछे पड़ गए, वो भी माविया साहब का इंतकाल हुआ था, अरे हुआ होगा भाई, बहुत लोग मर गए होंगे उसमें। अगर हमारे नजदीक तो सिर्फ आले रसूल का दिन है, इमाम जाफर सादिक की फातिहा है। अब मैं बता दूं, ये बैठे हुए है ना अख्तर अली शाह, एक रंग है ये। और हमारे बुजुर्गों ने बड़ी हिकमतों से इस्लाम फैलाया है। हमारे बुजुर्गों ने, और ये मौलवी हिकमत नहीं जानते, सिर्फ भोग रहे हैं। गांव में 40 घर मुसलमानों के हैं और 2000 घर हिंदू के हैं। मस्जिद की हिफाजत कैसे होना? अब हमेशा माइनॉरिटी में रहे ना। अब ऐसे कोई कलंदर बुजुर्ग बैठे थे, बड़े जमींदार ठाकुर का, पटेल का बच्चा बीमार हो गया इकलौता, आगे बोला बाबा मेरे बच्चे के वास्ते दुआ कर दो बाबा। हजरत बोले 40 घर मुसलमान के, 2000 घर इनके। देख बेटा, वो लोग जो मस्जिद में नमाज पढ़ को निकल रहे नहीं, तो जाके वहां खड़ा हो जा, वो लोग फूक दिए तो तेरा बच्चा अच्छा होगा। उसको क्या करे, मस्जिद में भी जा दिए, मस्जिद के बाद। और जैसे उसको मस्जिद के भी जाए, अल्लाह की बारगाह में बोला मौला मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत के लिए मैं मस्जिद तक पहुंचा दिया हूँ, इसके बच्चे को अच्छा कर दे। ये सीढ़ी पे खड़ा रहा, बच्चा अच्छा हो गया। कब खड़ा करे थे पता नहीं मस्जिद में। आज पूरे गांव में हिंदुस्तान का ये आलम है कि बच्चा बीमार हुआ तो दवाखाना बाप में ले जाते हैं, मस्जिद की सीढ़ियों पे पहले लाते हैं। ये हिकमत थी इस्लाम की, जिसको अंदर लाना चाहो ला लिए, जो अंदर नहीं आ सका सीढ़ियों तक पहुंचा दिए। ये हिकमत से इस्लाम फैला है। अच्छा, ये हिंदुओं को भी मालूम है, वहाबियों की मस्जिद में फुकाने नहीं जाते। ये हिंदू जो है महल्ले में मस्जिद है, बाजार में बड़ी मस्जिद है तबलीगी जमात की, वहां नहीं जाते पढ़ाई में पुकाने को। जहाँ सलातो सलाम की सदा होती है वहां हिंदुओं को भी मालूम है अल्लाह वहाबियों में नहीं सुनता। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अच्छा, अगर गलती से कोई तबलीगी जमात देवबंदी की मस्जिद में कोई पढ़ाने को फुकाने गया तो इन्हें क्या बोलता, यहाँ नहीं आना। एक साहब बोले आई को भगा रहा हूँ नहीं, बोले इसको यकीन है इन्हें फूका तो अच्छा ही होता।
इस्लाम हिकमतों से फैला है। ये औलिया अल्लाह पता साहिबान का इलाका है, आके रह गए, अक्सरियत में है, अक्सरियत उन्हीं की है। खुदा की कसम दुनिया में जब तक बैठे थे तब भी राज कर रहे थे, अंदर है भी तो भी राज कर रहे हैं। यह है रूहानियत। किसी मौलवी ने कोई इस्लाम फैलाया नहीं, बोलो भाई है तो बता दो। मुसलमानों को मुसलमान रहने नहीं दे रहे लोग, तो क्या इस्लाम फैलाएंगे? आज जो हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है ये औलिया अल्लाह की करामतों से फैला है, इनके पैगाम से फैला है। कल भी इनकी चौकट पे इस्लाम की तबलीग हो रही थी, आज भी इनके दरवाजे पे हो रही है। ये दीन औलिया अल्लाह का दीन, और तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, पहचानना मुश्किल है। तो मैं ऐसा कह रहा था कि कुर्बान जाओ तुम अपने बड़ों के दर को तुम पकड़े हुए हैं, और इसका फायदा क्या है? आखिरी बात बता देंगे, अपनी तकरीर को खत्म कर दो। सैयदों की मोहब्बत का फायदा क्या है? और ये शैतान क्यों नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में सादात की मोहब्बत हो? अब डायरेक्ट शैतान तो नहीं आता, इनको छोड़ दिया। अरे ने नंगा है, बोले कच्चा है, बोले पक्का है, उसके पास क्या रखा है, इसके पास। ये तरीकत का उसूल है, ऊपर से आया है। हदीस शरीफ में है कि बुद्ध कबला अंतमोत, मौत से पहले मरो। तो ये तो मर चुके, पहले हो चुका है इनका काम। एक फलसफा है, आपके समझ में नहीं आता बताओ भाई, आपके समझ में नहीं आता बताओ, लेकिन आप लोगों को क्यों रखते हैं फायदा से? लोग को फायदा हो रहा है, आ रहे हैं। आले रसूल की मोहब्बत असल है। तबलीगी जमात के मौलाना है, मौलाना जकरिया साहब, तबलीगी निसाब फज़ाइल अमाल की किताब है, देखो हर मस्जिद में रहती, कुरान शरीफ नीचे, किताब ऊपर, बड़ी मुकद्दस किताब है फज़ाइल अमाल। उसमें फज़ाइल अमाल में मौलाना जकरिया साहब ने लिखा है कि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि हर पैदा होने वाले के साथ शैतान पैदा होता, हर एक के साथ। आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, और ये अल्लाह पैदा हुए, सबके साथ शैतान पैदा हुआ। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे साथ पैदा हुआ मगर मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी के पर मुझसे इस्लाम ला लिया। अब हमारे साथ जो पैदा हुआ वो तो ड्यूटी पे है, 24 घंटे ड्यूटी पे है। रमजान में रात को सहरी के रहे, सुबह कट्टे पे बैठो नहीं पी रहे। अरे भाई रोजा नहीं है क्या? अरे शैतान भगा दिया। बाजार में रात को सहरी के रहे, सुबह बीड़ी पी रहे। नमाज में बैठा रहा, यहाँ बैठा रहा, वहां बैठा रहा, पूरी जिंदगी दुश्मनी के आमादा है। अमल का दुश्मन है, अगर अमल के दुश्मन ने आपको कहीं मिला खजा का। हज में भूल गए तो दम दे लिए, नमाज में भूल गए तो सजदे सहू कर लिए, या नमाज दोहरा लिए, हर एक आपको टाइम मिला। लेकिन मेरे दोस्तों, मौलाना जकरिया साहब ने लिखा कि एक साहब को 2 बच्चे पैदा हुए, ट्विंस, 2 शैताना पैदा हुए। ये बच्चे बड़े होके कोई एक मुल्क शहर को चला गया, दूसरे शहर को। 20 साल तक दोनों भाइयों की मुलाकात ही नहीं हुई। तिजारत के सिलसिले में जब गए एक शहर में दोनों की मुलाकात होगी, दोनों इंसानों की। अल्लाह पट के रोने लगे दोनों भाइयों। अम्मा क्या है? मर गए। बाप तुम्हारे जाते ही मर गए, इन्हों मर गए, उन्हों मर गए, उन्होंने लपट के रो रहे। ये 2 इंसान लपट के रो रहे, तो दोनों शैताना भी 20 साल के बाद मिलेंगे। ये दोनों शैताना भी लपट के रो रहे। मौलाना जकरिया तबलीगी निसाब फज़ाइल अमाल में लिखे कि एक का शैतान बहुत मोटा, कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े पहना हुआ है, और दूसरे का शैतान नंगा, आंख पे कपड़ा नहीं, हड्डियां निकल गए, गिर जावा। तो मोटे वाला दुबले वाले को लटका के बोला, अरे क्या है रे भाई, अरे क्या हाल है तेरा, नंगा, हड्डियां निकल गए रे।
तो ये दुबले वाला बोला भाई मैं इसके साथ पैदा हुआ, मैं इसके साथ पैदा हुआ। क्यों? बोले हर काम बिस्मिल्लाह बोल के करता, हर काम। खाना खाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई बोले खाना नहीं मिल रहा। पानी पिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीने को नहीं मिल रहा। पायजामे में पाँव डाला तो बिस्मिल्लाह, कुर्ते में हाथ डाला तो बिस्मिल्लाह। ना पहनने को मिल रहा ना खाने को मिल रहा, बहुत बुरा आलम है भाई मेरा। तो मोटे वाला बोला मैं बहुत मजे में हो रहे, मेरे वाला तो बिस्मिल्लाह बोलते ही नहीं, मेरे वाला बिस्मिल्लाह बोलते ही नहीं। अब मुझे ये बताओ, लंबा मसला नहीं बता रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हदीस है कुरान है? बोलो कुरान है। कुरान की लंबी सूरत है, इतनी जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो शैतान खाना नहीं खाता, सूरह फातिहा पढ़े तो खाता, फातिहा पढ़े तो खाता, कुल अल्लाह पढ़े तो खाता। अब ये जमात वाले शुरू करे फातिहा का खाना हराम है, इसलिए बोल रही कि उस्ताद को खाने को नहीं मिल रहा। बोले बोलाए जितने सुन्नी हैं हर वक्त ये लोग खाते रहते। खाना खाना खिलाना ये तो हमारी शान है ना, खिलाने को दम चाहिए। अरे कोई खिलाने वाला, और सुन्नियों का तो ये आलम है कि खिलाने को बहाना ढूंढते। पेट में बच्चा आया तो सतवासा करके खिलाते, सतवासा पैदा हुआ तो छठी छिल्ला करके खिलाते, सालगिरह करके खिलाते, रिश्वला करके खिलाते, शादी करके खिलाते, वलीमा करके खिलाते, और जैसे ही टपक गया ज़ियारत करके खिलाते, 10वां करके खिलाते, 40वां करके खिलाते, 80 करके खिलाते। ये खाने खत्म हो गए तो खाजा की छठी करके खिलाते, उसकी गर्मी करके खिलाते, रसूलुल्लाह का मिलाद करके खिलाते, क्योंकि खिलाना ईमान की सिफत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? तो मेरे नबी ने बुखारी शरीफ किताबुल ईमान की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अकीमुत ताम, खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है। और ये बेहतरीन इस्लाम वलियों के मानने वाले के पास हम खिलाते हैं भाई, और खिलाने से दिल का मैल खत्म होता है, और खिलाने से आदमी की हैसियत का पता चलता है। बेटे का रिश्ता डालने गए, लातूर नादेड़ से आए, गालियां देके निकल रहे, क्या भाई बच्ची पसंद आई? अरे लानत दे दो बच्ची की, आधे घंटे तक खाला ना पानी को पूछा ना चाहिए। अरे ये कमीने के बाद रिश्ता करूंगा मैं, बिठाया रुखसत कर दिया। दूसरे घर पे गया तो बोले कहा रही बहुत खुशी कर, अरे क्या अखलाक है उधर, जाके बैठते ही बिस्किट खारा के पेस्ट्री, बहुत अच्छे आदमी है। तो पता चला कि खिलाता पिलाता रहा तो आदमी की हैसियत का पता चलता है, पहले सुन्नत व जमात की हैसियत का पता चलता है। हर वो हमारे पास फातिहा दुरूद का मुस्तफा पीछा रहता है, तो खाते रहते हैं। तो इमाम जाफर सादिक की फातिहा भी ऐसी है, ये बुजुर्गों की इजाजत है। आपके पास फातिहा हो रही है, यहाँ पर भी वही शक्ल है, देखो आप फिर खाने को कभी रोकते भी नहीं। अख्तर अली साहब बात करा, जब अरे खाना क्या खाना, खिलाते क्या है? बेसन रोटी में कब खाना? ये बेसन रोटी किसके लिए है? ये भाई जब अल्लाह के वली का उर्स कर रहे तो आप बिरयानी बनाओ, कौरमा रोटी बनाओ, लेकिन ये इनको अक्सरियत का ख्याल है, आने वालों में हिंदू भी आते हैं, और ये इस्लाम की तबलीग का जरिया है कि अल्लाह के वली के पास आ जाए तो सब इंसान है, मजहब बात हो और इंसान बन के आ जाओ। ये तबलीग इस्लाम का तरीका है, और वही इस्लाम की तबलीग का शादाब इमाम जाफर सादिक की न्याज की। अब गाँव में आप हैं, या तो आप फातिहा करे तो बड़े को खाते, या बकरा खाते, या मोरक खाते। पड़ोस में हिंदू है,
तो बुजुर्गों ने सोचा ये गलत बात हो रही है, पड़ोस में तुम्हारा हमवतन हिंदू है, इसको भी बुला के खिलाओ, इसको भी बुला के खिलाओ, ये भी तुम्हारे घर में हाथ धोना। जो तुम्हारे घर में हाथ धो लिया तो मोहब्बत बढ़ जाती, मोहब्बत बढ़ जाती। जो तुम्हारा नमक खा गया वो तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता। बहुत गलत हो रहा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अतीमुत्ताम, खाना खिलाना बैतुल इस्लाम है। तो अल्लाह के नबी ने कहा मुसलमान को खिलाना, हिंदू को नहीं खिलाना। मेरे आका ने फरमाया हर इंसान को खिलाना इस्लाम। अब क्या करना? तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा अब मुसलमानों को बोलो एक नियाज करो, खीर पूरी होगी, खिचड़ी होना, माट की भाजी होना, इमाम जाफर सादिक नबी की शहजादे की फातिहा करो, और पड़ोस में जो गैर मुस्लिम है उसको भी बुलाओ, ताकि तुम्हारे घर वाले पे आए वो खाना खाए। और पड़ोस के गैर मुस्लिम के पास गए, जाके बोले हमारे घर में नियाज है, आप आओ। तो चमक गया, अरे इन्हें तो मांस खाता, ये तो गोश्त खाता, नहीं हम नहीं आते तुम्हारे पास। तो बोले हमारे ये फातिहा में गोश्त नहीं पकता, ये वेजिटेरियन फातिहा है, ये खीर पूरियों की फातिहा है। अकीदत से नहा धो के आया, जब आपके दरवाजे पे आया खाया तो दुश्मनी थी मोहब्बत में बदल गई। औलिया का मिशन मोहब्बत बांटना है, नफरतें पैदा करना हमारा काम नहीं है। हम तो मोहब्बत तकसीम करने के लिए पैदा हुए। इनके दरवाजे से मोहब्बत तकसीम होती है। तो मेरे दोस्तों, अब ये खीर पूरिया एक तबलीग इस्लाम का जरिया था, लोगों के ताल्लुकात सही होना, गैर मुस्लिमों से आपकी मोहब्बत बढ़ना, आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना। फिर यहाँ से एक आदमी बोला आजा भाई वो खीर पूरिया तो है, कुंडों में क्यों, कुंडों में क्यों? बोला इसमें भी हमारे बुजुर्गों की हिकमत है। आप मेरी दावत करें, रिश्ता डाल लें आप गए बेटे का, बोले बेटी के बर्तन में खाना खिला, बेटी का रिश्ता करने गए, मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाया। क्या है भाई ये मिट्टी के बर्तन में खाइए, सुन्नत है। अबे क्या फकीर वकील समझा, भिखारी समझा, मेरी इंसान कर रहा, मिट्टी के बर्तन में खाना खिला रहा। अगर कोई आपको मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाए तो आप अपनी तौहीन समझेंगे, नहीं समझेंगे? हेलो भाई बोलो, समझेंगे ना? मगर मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत रसूलुल्लाह है, मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत रसूलुल्लाह है। और ये सुन्नत साल भर अदा नहीं होती, कभी तौफीक नहीं होती मिट्टी के बर्तन में खाना खाने की। तो एक उम्मत से मेरे नबी की सुन्नत छूट रही थी, तो अल्लाह के वलियों ने देखा कि साल में नबी के शहजादे के सदक़े में जो सुन्नत छूट रही है, मिट्टी के बर्तन में खिला दो, इसकी सुन्नत अदा हो जाए। तो ये इस्लाम बड़े बड़े डिग्रियां लेके आए ना, आपके करीब क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको मोहब्बत करना आता नहीं। आप नफरतों के लिए पैदा हुए हैं, ये मोहब्बतों के लिए पैदा हुए हैं। इस आस्ताने से, सादत अली शाह के आस्ताने से यहाँ नफरत तकसीम नहीं होती है, यहाँ मोहब्बत तकसीम होती है। यहाँ इंसानियत का दर्द दिया जाता है कि मुसलमान बनो, मुसलमान तो बन रहे हो, अच्छे इंसान भी बनो। जिस मजहब पे, जिस धर्म पे रहते हो, इंसानियत पहले है। इंसानियत सब कुछ बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, अगर इंसान नहीं बन सके। तो अल्लाह के वलियों के चौखटों पर इंसानियत का दर्स होता है। सब कुछ बनो, अच्छे इंसान बनो। अल्लाह रब तबारक व तआला इस अच्छे इंसान की उम्र को बरकत दे। इस्लाम की लाज रखते हैं, इस्लाम की शान है, इस्लाम की आन है और आबरू है। जिनके समझ में आता समझ जाए, जिनके समझ में नहीं आता मातम करते रहे। हम तो इनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह इनको हर कर्ज से शिफा अता फरमाए, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। अख्तर अली शाह को तादेर कायम रहे और ये औलिया अल्लाह का फैज़ लुटाते रहे और आप ये फैज़ लूटते रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये पहले